हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और अपने एग्ज़ाम को लेकर अच्छे से फोकस्ड होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। और इस सीरीज़ के तहत तकरीबन 600 से 700 क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के कराएंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का सलूशन तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ मैं तरीका भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। क्योंकि इनका वेटेज, अगर मैं बात करूँ सीजीएल मेंस की, तो इनका वेटेज जो होता है एक्टिव पैसिव नरेशन मिलाकर, एरर भी मिलाकर 60 से 70 क्वेश्चन का होता है और महज 10 से 12 मिनट का होता है। 10 से 12 मिनट में अगर आप सीजीएल मेंस जैसे एग्ज़ाम में 60 से 70 क्वेश्चन कर ले जाते हो, कितना अच्छा रहता है आपके लिए। तो आप, ये आसान होता है, टफ़ नहीं होता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसान होते हैं। फटाफट आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो इस सीरीज़ के तहत तकरीबन 600 से 700 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी एग्ज़ाम आपको लगा है, आप उससे पहले इन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा और अच्छे से रिविज़न भी हो जाएगा इनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज करके सॉल्व करते रहिएगा और फिर मेरा आप सोल्यूशन देखिएगा, या फिर आप डायरेक्ट सुनते रहिएगा, आंसर देखते रहिएगा। तो जैसे भी आप कर पाएँ करते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कह रहा है कि सुधीर वॉज नॉमिनेटेड बाय माय फ्रेंड फॉर द पोस्ट। अब सबसे पहले हमें सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस का टेंस क्या है। मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है आपको क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस का टेंस क्या है। वॉज नॉमिनेटेड दे रखा है, दैट मीन्स इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है पास्ट इंडिफरेंट टेंस का। क्योंकि हमें पता है पास्ट इंडिफरेंट टेंस की जो मेन वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में, वो सेकंड फॉर्म होती है, और जो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज ए वर्ब होती है। तो यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आई है। और आपको पता है पैसिव बनने का एकमात्र रीज़न है कि बी फॉर्म के साथ, अब बी की फॉर्म आपको पता होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस, पैसिव वर्ब कही जाती है ये वर्ब, है ना। तो सेंटेंस हमारा नहीं होता है पैसिव, पैसिव वर्ब पैसिव होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस वर्ब का डूअर पहले बैठा है करने वाला तो एक्टिव होती है, और इस वर्ब का डूअर नहीं है, यहाँ पर रिसीवर बैठा है, तो फिर ये वर्ब पैसिव होती है। ये बात आपको बता चुका हूँ और आप सभी को पता भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेंटेंस नंबर कह रहा है कि सुधीर वॉज नॉमिनेटेड बाय माय फ्रेंड फॉर द पोस्ट। वॉज नॉमिनेटेड है, दैट मीन्स सेंटेंस का सेंस जो है, टेंस है, वो पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। अब देखिए पास्ट इंडिफरेंट टेंस जो होती है वर्ब की V2 फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में। अब ढूंढ लीजिए, देखिए इसमें नॉमिनेट्स दे रखा है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस इन्होंने बना रखा है, गलत कर दिया। इन्होंने कॉन्टिन्यूस टेंस बना दिया प्रेजेंट का, गलत कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, ये सेकंड है, ठीक है। इन्होंने क्या हैज़ बना दिया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस। सबसे बढ़िया आसान तरीका है इन क्वेश्चंस को एक्यूरेसी वे में लाने के लिए, है ना, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने के लिए, कि ऑप्शन एलिमिनेट करो। जब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो फिर आपके पास बर्डन कम हो जाता है। कोई भी एग्जाम हो, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, आगे बढ़ जाइए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फटाफट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर उसे बताऊंगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टास्क वुड हैव बीन। अब देखिए वुड हैव बीन हमें पता है, तो वुड हैव बीन यहाँ पर लिखा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस में है ना। बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में दे रखा है ना। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा, वुड हैव कंप्लीटेड रहा होगा। वुड हैव कंप्लीटेड किस में है, देख लीजिए, पहले वाले में है, ठीक है। विल हैव लगा दिया, गलत हो गया। विल कंप्लीट लगा दिया, गलत है। विल भी लगा दिया, गलत है। देखिए फटाफट, आगे कुछ देखना ही नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम विल बी डिस्कस्ड। अब देखिए विल बी डिस्कस्ड, दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस है। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है क्योंकि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। एक्टिव इसका क्या रहा होगा, विल डिस्कस रहा होगा। अब विल डिस्कस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस देखो सब्जेक्ट ये दे रखे हैं, तो विल डिस्कस किस में है, इसमें है। डिस्कस इसमें लगा दिया, प्रेजेंट बना दिया, गलत हो गया। डिस्कसेज लगा दिया, प्रेजेंट बना दिया, गलत हो गया। डिस्कस्ड लगा दिया, पास्ट बना दिया, गलत हो गया। खत्म, ऑप्शन नंबर खत्म। यानी ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 3 का ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दे आर बीइंग बिटन, है ना। दे आर बीइंग बिटन, दैट मीन्स ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्योंकि हमें पता है आर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, बिटन। तो अब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पैसिव वॉइस में दे रखा है, दैट मीन्स इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। अब पैसिव वॉइस में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होती है, इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये बात आपको पता है। तो हैव नहीं आएगा, ये क्या बना दिया,
परफेक्ट बना दिया, और हैव के साथ बिट भी नहीं आता है, कई गलतियाँ हैं। आर के साथ बिट नहीं आता है क्योंकि आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में पैसिव बनाने के लिए, गलत हो गया। आर बाइटिंग ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हैड बिटन, हैड बिट गलत हो जाएगा क्योंकि हैड के साथ बिट नहीं आता है पहली बात, और हैड की यहाँ जरूरत भी नहीं क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फटाफट मैं आंसर बता रहा हूँ, अगर किसी को डाउट रह जाए तो फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर उसे देखूंगा, बताऊंगा। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पीपल रिगार्डेड हिम। अब देखिए सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं। द पीपल हो गया हमारा सब्जेक्ट, रिगार्डेड मेन वर्ब, रिगार्डेड हिम ऑब्जेक्ट हो गया। उठा लीजिए क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और इसके बाद मेन कंजंक्शन एंड दे रखा है। दैट मीन्स कंजंक्शन एंड जब होता है तो उसके साथ मेन वर्ब आती है, तो कॉल्ड मेन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स इसका भी पैसिव बनेगा, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैसिव बनेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैसिव बनेगा। बना लीजिए। ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, एक बन गया, यहाँ से यहाँ तक बना गया। एंड के साथ वॉज कॉल्ड अ विलन, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी मैंने देखा या नहीं देखा, बिल्कुल सही ए ही हो जाएगा। अब देखिए इसमें आई वॉज सॉरी 5th नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए बाकी सारे ऑप्शन से गलत थे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेदा मेक्स वाइड यूज़ ऑफ जिंजर टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स। अब देखिए आयुर्वेदा मेक्स दे रखा है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की वर्ब है ना। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में एक्टिव वेस में एस ई एस के साथ लगता है। ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है तो फिर बेस फॉर्म लगती है। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है आयुर्वेदा, तो यहाँ पर मेक्स आई है। अब इसका पैसिव इज ए मार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर लिखा है, अब देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्योंकि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का वही तो सब्जेक्ट बनता है। तो आयुर्वेदा मेक्स व्हाट, वाइड यूज़ ऑफ जिंजर टू ट्रीट अ होस्ट ऑफ डिसऑर्डर। वाइड यूज़ ऑफ 6 नंबर का जो हो जाएगा, वाइड यूज़ ऑफ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव का। तो उठा लीजिए, वाइड यूज़ ऑफ जिंजर, है ना। वाइड यूज़ ऑफ जिंजर कहाँ से बनेगा, ये तो बन ही नहीं सकता है, गलत हो गया। वाइड यूज़ ऑफ जिंजर हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, गलत हो गया। वाइड यूज जिंजर इज़ बीइंग, इन्होंने कंटिन्यूस बना दिया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बचा हमारे पास। अब देख लीजिए, वाइड यूज ऑफ जिंजर इज़ मेड आ गया ना, बिल्कुल। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बताया था ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ योर मेंबरशिप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। मैं आसान तरीका बताता हूँ। जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंफ्यूजन हो, हमेशा उसको असर्टिव बना दिया करो। असर्टिव अगर मैं इसे बनाऊंगा तो क्या लिखा है, वाई डिड ही, अब डिड दे रखा है, दैट मीन सेंटेंस पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। और इसका असर्टिव अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ही डिप्राइव्ड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं, इसका जो असर्टिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, ही, और ही के साथ डिप्राइव्ड यू। अब देखो ही सब्जेक्ट हो गया, डिप्राइव्ड मेन वर्ब हो गई, यू ऑब्जेक्ट हो गया। हमें क्या होता है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। यू उठा लो, यू से उठा लोगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस जो एक्टिव वेस में दे रखा है वो डिड के साथ दे रखा है, दैट मीन्स पास्ट इंडिफरेंट टेंस दे रखा है। तो पैसिव वेस में पास्ट इंडिफरेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है। सेंटेंस हमारा यू है, यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो क्या बन जाएगा, वाई वर यू, बिल्कुल बन जाएगा। वाई वॉज योर मेंबरशिप, ये तो गलत तरीके से पैसिव बना दिया क्योंकि यू ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेन है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। देखिए सी में क्या दे रखा है, वाई आर गलत कर दिया, वाई ही डिप्राइव्ड गलत कर दिया, तो बना ही नहीं पाया ना। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फटाफट देखेंगे आंसर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ही जेंटली टैप्ड मी ऑन माई शोल्डर। टैप्ड मतलब होता है थपथपाना, मतलब जेंटली मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, ध्यान दीजिएगा। तो ही सब्जेक्ट हो गया, जेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गई, टैप्ड मेन वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया। उठा लो मी को, है ना। अब मी को उठा लोगे तो कहाँ बनेगा, देखो माई शोल्डर हैड बीन, इन्होंने क्या बना दिया, हैड बना दिया, गलत तरीके से, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, टेंस बदलता नहीं है एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में, और सेंस नहीं बदलता है, बातें याद रखिएगा, है ना। तो अब इन्होंने पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पास्ट परफेक्ट बना दिया, जो कि गलत हो जाएगा। जेंटली वॉज माई शोल्डर, ये तो गलत तरीके से बनाया गया है। आई वॉज, बिल्कुल मी को उठाएंगे तो आई बन जाएगा ना, आई वॉज जेंटली टैप्ड, अब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑन माई शोल्डर बाई हिम। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इट वॉज माई शोल्डर, अरे बाप रे, ये गलत हो जाएगा। सो 8 नंबर डी जो है हमारा 8 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वाई शुड दे पनिश द इनोसेंट। अब सेंटेंस की मीनिंग समझिएगा। सेंटेंस यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, हेल्प मॉडल वर्ब का, है ना। तो शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, पनिश मेन वर्ब है। पनिश किसे, द इनोसेंट, ये ऑब्जेक्ट है, इसी को उठा लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनाते रहेगा। शुड पनिश का शुड भी पनिश्ड हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई
शुड द इनोसेंट बी पनिश्ड, है ना, शुड बी पनिश्ड, तो यहाँ पर बी पनिश्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का बी हो जाएगा अगर आप देख रहे होंगे। ए गलत क्यों है? क्योंकि वाई द इनोसेंट शुड बी पनिश्ड, इन्होंने इंट्रोगेटिव नहीं बनाया है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, देन सब्जेक्ट आता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, पहले सब्जेक्ट कर दिया, बाद में हेल्पिंग वर्ब किया है, गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। अच्छा, दूसरा सही क्यों है? क्योंकि ये सही तरीके से फ्रेम किया गया है। वाई शुड द इनोसेंट बी पनिश्ड बाय देम, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी नंबर में क्या कह रहा है, वाई शुड दे बी पनिश्ड, दे नहीं पनिश है, किसको, इनोसेंट को पनिश किया गया है, दे को पनिश नहीं किया गया है, गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, अच्छे से आंसर वहाँ पर दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा थोड़ा सा, है ना। तो वाई दे शुड बी पनिश्ड, अब ये भी गलत तरीके से दे रखा है, इन्होंने इंट्रोगेटिव बनाया ही नहीं, और दे नहीं पनिश किए गए थे, इनोसेंट को पनिश किया गया था दे ने, है ना, दे ने इनोसेंट को पनिश किया था, तो इनोसेंट को पनिश किया गया था बाई दे के द्वारा, यानी बाई देम के द्वारा, इस टाइप से। सो 9 नंबर का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फटाफट, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। जो सेंटेंस हमारा लिख रखा है वो पैसिव में दे रखा था, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सेंटेंस जो लिखा था वो लिखा था म्यूज़िक शुड बी टॉट, मैं बोल दे रहा हूँ, म्यूज़िक शुड बी टॉट, टॉट की स्पेलिंग TAUGHT, म्यूज़िक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल। ये सेंटेंस हमारा दे रखा है, और आपको पता है पैसिव दे रखा है, क्योंकि शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ना, बी, शुड बी थर्ड, शुड बी के बाद टॉट आई है, टॉट किसकी फॉर्म है, थर्ड, टीच की है। तो ये पैसिव में दे रखा है, हमें इसका एक्टिव बनाना है। अब एक्टिव में क्या हो जाएगा, शुड तो रहेगा ही रहेगा, तो दे शुड बी टॉट इन्होंने गलत तरीके से बना दिया। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसे, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कर दिया इन्होंने, गलत तरीके से फ्रेम किया है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दे शुड टीच, हाँ बिल्कुल, दे शुड टीच, क्योंकि शुड जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ बेयर इन्फिनिटिव यानी टीच वर्ब की V1 फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, हमेशा सारी मॉडल्स के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आती है। तो दे शुड टीच म्यूजिक इन एवरी स्कूल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है, दे शुड बी टीचिंग कंटिन्यूस बना दिया है मॉडल का, गलत हो जाएगा। दे शुड टीच एवरी स्कूल ऑफ म्यूज़िक, ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑफ म्यूज़िक नहीं हो जाएगा। दे शुड टीच म्यूज़िक इन एवरी स्कूल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि म्यूज़िक यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए 10 नंबर ए में म्यूज़िक ऊपर देख रखा होगा, हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, म्यूज़िक हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस का म्यूज़िक हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आंसर होगा फिर 10 नंबर का, 10 नंबर का बी ऑप्शन होगा भैया, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का बी ऑप्शन होगा, बी बॉल, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि समबडी इंट्रोड्यूस्ड मी। अब देखिए समबडी, एनीबडी, पीपल, बी, इन सब के पास जो ऐसे जो नाउन प्रोनाउन होते हैं जिनको हम बाई के साथ इग्नोर करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है, समबडी इंट्रोड्यूस्ड मी, इंट्रोड्यूस्ड मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट हो गया, उठा लो मी को, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मार्टिन यस्टरडे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही तो सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन देख लीजिए। अब देखो यहाँ पर लिखा है डॉक्टर मार्टिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मार्टिन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, हमको कराया गया था डॉक्टर मार्टिन को, है ना, यानी मेरा इंट्रोड्यूशन कराया गया था मार्टिन को, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यस्टरडे डॉक्टर मार्टिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, फिर वही गलत कर दिया, समबडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड भी गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 12 नंबर का देख लेते हैं सेंटेंस, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि वेयर वॉज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वेयर वॉज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड, और ये पैसिव वॉइस दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब के साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और एक्टिव में क्या होती है, वो होती है वॉज वर्ब के साथ वर्ब की ING फॉर्म होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर दे वर प्लेइंग द फुटबॉल मैच, वेयर वर दे। अब देखो दो सेंटेंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए और बी देखिए। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही था, बट कब, जब ये इसको इंट्रोगेटिव बना देते। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, देन सब्जेक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा ना, तब मेन वर्ब आती है, ये बात होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर ए गलत कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए ख़त्म हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए जो है वो ख़त्म हो गया।
अब हमारे पास बचा क्या है, ऑप्शन नंबर बी बचा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। वर दे प्लेइंग द फुटबॉल मैच, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है और बिल्कुल सही भी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी गलत क्यों है, क्योंकि आर बना रखा है। डी गलत क्यों है, क्योंकि आर बना रखा है, कुछ और देखना ही नहीं है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गए। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 13 का देख लेते हैं क्वेश्चन। लिखा है दो फॉरेनर्स प्रेज्ड रविंद्रनाथ गीतांजलि, यद्यपि फॉरेनर ने रविंद्रनाथ की गीतांजलि को प्रेज किया था, तारीफ की थी। इंडियन क्रिटिक्स इग्नोर्ड इट इन द बिगनिंग। ओहो, ये सेंटेंस देखिए, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, इसको पैसिव बनाइए जरा। लिखा है दो फॉरेनर्स प्रेज्ड रविंद्रनाथ गीतांजलि। फॉरेनर्स दे रखा सब्जेक्ट, प्रेज्ड हमारी मेन वर्ब और रविंद्रनाथ गीतांजलि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उठा लो इसी को। अब दो से उठाओगे, ध्यान दे, दो रविंद्रनाथ गीतांजलि वॉज प्रेज्ड बाय फॉरेनर्स, बिल्कुल सही है। इट वॉज इग्नोर्ड, बिल्कुल, क्योंकि इसका भी तो पैसिव बनेगा। इंडियन क्रिटिक्स इग्नोर्ड इट, है ना, तो इग्नोर्ड मेन वर्ब है, इंडियन क्रिटिक्स सब्जेक्ट है, इट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इट वॉज इग्नोर्ड हो जाएगा। इट वॉज इग्नोर्ड बाय इंडियन क्रिटिक्स इन द बिगिनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। आप जरा ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं। दो रविंद्रनाथ गीतांजलि वॉज प्रेज्ड बाय इग्नोर्स इट है, सॉरी बाय फॉरेनर्स, इट हैज़ इन्होंने बना दिया, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव बना दिया, और जबकि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, तो ये गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। सी देख लेते हैं। दो रविंद्रनाथ गीतांजलि इज़, इन्होंने प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस पैसिव बना दिया, ये गलत हो गया। डी देख लेते हैं। लिखा है वॉज प्रेज्ड बाय एक फॉरेनर्स, इट हैड पास्ट परफेक्ट बना दिया, ये गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द सिक्योरिटी गार्ड्स हैड ब्लॉक्ड एवरी एग्जिट। पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव क्या होगा, हैड बीन ब्लॉक्ड हो जाएगा। देखिए हैड बीन ब्लॉक्ड किस में है, फटाफट आंसर मारिए और ऑप्शन देखिए। ए में है, नहीं है, गलत हो गया। बी में है, नहीं है, गलत हो गया। सी में है, बिल्कुल सही है, तो है आंसर हो गया यही हमारा। सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक मिनट, जी सी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा जो है 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कह रहा है कि हैड ब्लॉक्ड, यानी पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो वॉज नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वॉज बीइंग गलत हो जाएगा, हैड बीन बिल्कुल सही हो जाएगा, हैज़ गलत हो जाएगा, कोई प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया है इन्होंने, टेंस चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। सो 14 का सी आंसर इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, है ना, सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सी होगा। 15 नंबर देख लेते हैं फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन हैं, करिएगा सारे के सारे क्वेश्चन पॉज करके। ही नीदर क्वेश्चन नॉर अंडरस्टैंड्स देम, अरे वाह, सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। बताइए क्या आंसर होगा, आप पॉज करके 1 मिनट 1-2 सेकंड लगाइए और आंसर देखिए क्या होगा। लिखा है ही नीदर क्वेश्चंस नॉर अंडरस्टैंड्स देम, ना ही क्वेश्चन करता है और ना ही वो उनसे समझता है, उन्हें समझता है। तो ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, नीदर है हमारे पर, नेगेशन है। क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ध्यान दीजिए। ही नीदर क्वेश्चंस नॉर अंडरस्टैंड्स वर्ब है यहाँ पर, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। पैसिव वॉइस जो बनाएगा वो क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज ए मार्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो दे आर नीदर क्वेश्चनड, बिल्कुल सही है, दे आर नीदर क्वेश्चनड नॉर अंडरस्टूड बाय देम बाय हिम, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। दे आर नीदर क्वेश्चनड नॉर हैव गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हैव कभी आता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सो ऑप्शन मेरे हिसाब से ए ही सही है, ध्यान दीजिएगा, ए ही सही लग रहा है और ए ही सही होना चाहिए। देखते हैं क्या कोई बेटर ऑप्शन है इसके अलावा। 15 नंबर में फिर कह रहा है कि 15 नंबर में कह रहा है दे वर नीदर, अब देखो वर बना दिया है, वर तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी देख लेते हैं, दे आर नीदर क्वेश्चन, ठीक है यहाँ तक तो सही है, दे आर नीदर क्वेश्चन, नीदर के साथ नॉर आता है और नहीं आता है। हर एक बात को देखिएगा, समझते रहिएगा। आंसर बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर, है ना, पूछेगा जरूर इस क्वेश्चन, ये पूछा जरूर जाएगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ए सही था। 16 नंबर देख लेते हैं फटाफट, है ना। 16 में कह रहा है कि दे से हो जाए तो इट इज़ सेड कहा जाता है ना, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है ये, तो दे से का इट इज़ सेड हो जाएगा। तो दे से विक्रम सिंह हैज़ पेंटेड दिस पिक्चर, वो कहते हैं कि विक्रम सिंह ने इस पिक्चर को पेंट किया है, तो इट इज़ सेड दैट द पिक्चर हैज़ बीन पेंटेड बाय विक्रम सिंह। 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए में कोई एरर ही नहीं, बिल्कुल सही है।
दे से का क्या हो जाएगा, इट इज़ सेड दैट, है ना, दे से विक्रम सिंह हैज़ पेंटेड दिस पिक्चर। ये सेंटेंस हालांकि ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बट सेंटेंस का पैसिव यही सही होगा। इट इज़ सेड दैट द पिक्चर हैज़ बिन, अब क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव क्या होता है, हैज़ बिन के साथ होता है, हैज़ हैव बिन के साथ होता है ना, तो यहाँ पर हैज़ बिन पेंटेड बाय विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी गलत क्यों है, इट इज़ बीइंग लगा दिया, गलत हो गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दे से, दे आर सेइंग नहीं है, दे से है, ध्यान दीजिएगा। इट विल बी सेड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना दिया, ये गलत हो गया। इट इज़ सेड दैट द पिक्चर हैव बिन, पिक्चर के साथ यहाँ पर हैव नहीं आता, हैज़ आता है, तो ये गलत हो गया, है ना। फटाफट हर एक ऑप्शन को देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ऑल ऑफ देम नो। अब नो हमें पता है, नो के बारे में याद रखिएगा, स्टेट ऑफ जो हमारी जो स्टेटिक वर्ब होती हैं हमारी माइंड को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके साथ डिफरेंट प्रपोजिशन आते हैं पैसिव है इसमें, ये मैंने बताया है। तो जैसे नो हो गया, बहुत सारी वर्ब्स हैं, तो ऑल ऑफ देम नो। अब देखो सेंटेंस का पार्सिंग करते हैं। ऑल ऑफ देम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नो मेन वर्ब होगी, नो व्हाट, द रिजल्ट्स, है ना, द रिजल्ट्स उठा लीजिए, द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस उठा लीजिए, इन्हीं को क्या बना देंगे, द रिजल्ट। अब देखो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पैसिव इसमें क्या होगी, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब देखिए इसमें तो वर्ब दे रखा है, खत्म ऑप्शन। अब इसमें देखेंगे क्या देखा, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और नोन के साथ टू लगता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस आर नोन टू ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस आर बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना दिया पैसिव का, गलत हो गया। द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस हैव बिन, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, ये भी गलत हो गया, सब गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि पीपल बिलीव्ड दैट विच इज कम्युनिकेटेड विद द डेविल, ये बात कही जाती है यहाँ पर। पीपल बिलीव्ड दैट, तो पीपल बिलीव्ड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इट वॉज बिलीव्ड हो जाएगा। देख लीजिए फटाफट, इट वॉज बिलीव्ड किस में है, 18 का ए में, है ना। इट वॉज बिलीव्ड दैट विच इज़ कम्युनिकेटेड विद द डेविल, बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी में देख लेते हैं, दैट विच इज़ कम्युनिकेटेड विद द डेविल, बिल्कुल सही बात ये भी हो सकती थी, बट यहाँ पर हैज़ बिन ना होकर क्या हो जाता है, यहाँ पर वॉज बिलीव्ड हो जाता, तब तो सही हो जाता सेंटेंस, है ना। वाइडली भी लगा रखा है अपनी तरफ से इन्होंने, वैसे भी गलत है। द विच इज़ दैट विच इज़ कम्युनिकेटेड विद द डेविल इज़ बीइंग, ये भी गलत हो गया। इट वॉज बिलीव्ड दैट द विच इज़ हैव, गलत हो गया यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन देखिएगा, सेंस ना बदले, पैसिव बना दीजिएगा आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं कभी आपकी काइंडनेस को नहीं भूलूंगा। आई शैल, आई के साथ शैल आता है, ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर केसेस में, तो आई के साथ यहाँ पर शैल दे रखा है। बताइए क्या आंसर क्या होगा आपका, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मॉडल के साथ समझ लीजिए यहाँ पर है। तो आई शैल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसका पैसिव बनाइए 19 का, क्या हो जाएगा, योर काइंडनेस विल नेवर बी फॉरगेटन, बिल्कुल सही, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगेटन होती है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई शैल नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट क्या हो जाएगा, शैल नेवर फॉरगेट का क्या हो जाएगा, नेवर बी फॉरगेटन। योर काइंडनेस शुड नेवर बी, शुड नहीं बनेगा, शैल का शुड नहीं बनता, शैल का विल बन सकता है, विल का शैल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर विल क्यों लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन नाउन दे रखा है यहाँ पर। योर काइंडनेस शैल नॉट बी फॉरगेटन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नेवर का नॉट नहीं करेंगे। योर काइंडनेस इज़ नेवर, इज़ तो आएगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर का देख लेते हैं फटाफट आंसर। 20 में कह रहा है कि ही मेड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड, अभी कल ही पढ़ाया ये पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में हमें देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे दे रखा है मेड, मेड के साथ यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्क की बियर इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं, है ना, BI जिसे बोलते हैं, बियर इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हो। तो इसका पैसिव मैंने बताया क्या था कि जो बियर इन्फिनिटिव होती है पैसिव में फुल इन्फिनिटिव बदल जाती है, ध्यान दीजिएगा। और वैसी कन्वर्जन तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो वो कर लीजिए आप फटाफट। सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। द चिल्ड्रन वर मेड वर्क, नहीं, वर मेड टू वर्क होना चाहिए था, यहाँ पर गलत हो गया। द चिल्ड्रन वर मेड टू वर्क हार्ड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी गलत क्यों है, द चिल्ड्रन मेड हिम वर्क हार्ड, ये गलत हो गया, मेड हिम नहीं है, पैसिव है। ही वॉज मेड टू वर्क हार्ड, ये भी गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ही को नहीं बनाया गया था, चिल्ड्रन को बनाया गया था। तो यहाँ पर सेंटेंस समझिएगा, ही सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है। तो चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, अगर एक्टिव है इसका तो पैसिव का सब्जेक्ट कौन होगा, द चिल्ड्रन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, पैसिव है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है तो एक्टिव बनाना पड़ेगा। एक्टिव में क्या होती है, वर्ब की V2 फॉर्म दे रखी होगी, आपको पता है V2 नहीं है, ये हैड है। रोड V2 फॉर्म बिल्कुल सही है। राइट्स जो है वो V1 फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और डी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रखा है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो गया, और बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए भी गलत हो गया। 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एवरीवन एडमायर्स योर आर प्रिंसिपल। एडमायर्स हमारी V1 फॉर्म दे रखी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी है SES के साथ, दैट मीन सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव वॉइस में इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, जहाँ भी होगी देखिएगा। आर प्रिंसिपल वॉज एडमायर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया, पैसिव गलत हो गया। आर प्रिंसिपल इज़ बीइंग एडमायर्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस बना दिया, गलत हो गया। आर प्रिंसिपल इज़ एडमायर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। आर प्रिंसिपल हैज़ बीन एडमायर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव बना दिया, वो भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हनी इज़ मेड बाय बीज। अब ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव दे रखा है यहाँ पर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका एक्टिव में रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। SES के साथ बनेगा, मेन वर्ब जो आई होगी SES के साथ आई होगी, या फिर V1 फॉर्म में आई होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो SES के साथ आई होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 फॉर्म में आई होगी, SES के बिना प्लूरल फॉर्म में, मतलब जिसे बोलते हैं आप। तो बीज चूँकि पता है हमें प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है अगर, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। सॉरी, वीज हमारा जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, बाई के साथ आता है, ये एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाएगा ना। तो बीज यहाँ पर क्या है, बीज मेड गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है। बीज आर मेकिंग गलत हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस टेंस बना दिया, यहाँ पर ये गलत हो गया। बीज मेक हनी या बीज मेक्स हनी, ये दो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। अब ज़रा देखते हैं, क्योंकि हमें पता है बीज यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, अगर प्लूरल नाउन है, अगर नाउन हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो फिर जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल होती है, तो यहाँ पर मेक वाला आंसर सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, क्या हो रहा है ये, फिर से बता देते हैं एक बार दोस्तों। हनी इज़ मेड बाय बीज, इस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, और ये हमें बनाना है एक्टिव में। और एक्टिव में हमें पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है वो वर्ब या तो प्लूरल फॉर्म में आती है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब बेस फॉर्म यानी V1 फॉर्म में आती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब यस या ES के साथ आती है, ये बात पता है आपको। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा होगा, देखते हैं क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की V1 फॉर्म या SES के फॉर्म में साथ होगी। अब देखो, मेड यहाँ पर V2 फॉर्म है, खत्म हो गई। आर मेकिंग कंटिन्यूस फॉर्म है, खत्म हो गया। मेक या मेक्स होगा, ये बताना होगा। अब देखिए, बीज हमारा ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेती है, तो मेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डी गलत हो जाएगा फिर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड यू बाय दिस पेन, आपने ये पेन कहाँ से खरीदा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव एक्टिव वॉइस दे रखा है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब होती है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर में ए में दे रखा है इज़ जैसे ही आपको नजर आया आप काट दीजिए, खत्म कर दीजिए। यहाँ पर विल दे रखा है, खत्म कर दीजिए। सेल दे रखा है, खत्म कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बचा, आप आगे बढ़ जाइए फटाक से, है ना। विद इन सेकेंड आंसर आप दीजिए, टाइम ही ना लगाइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि दे शुड शूट द टेररिस्ट डेड, है ना। अब शूट की सेकंड फॉर्म शॉट, थर्ड फॉर्म शॉट होती है, याद रखिएगा। तो दे शुड शूट क्या हो जाएगा, शुड भी शॉट हो जाएगा पैसिव। शुड भी शॉट देखते हैं किस में होगा, लिखा है यहाँ पर शुड हैव बीन शॉट, पास्ट परफेक्ट बना दिया, गलत कर दिया है इन्होंने। द टेररिस्ट शुड बी शॉट डेड, ये सही हो जाएगा। शुड हैव बीन शॉट गलत हो जाएगा, और टेररिस्ट बीन टॉस्ड ऐसे आता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 25 का बी हो जाएगा। फटाफट देख लेते हैं, अगर कोई डाउट रह जाए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और मुझसे ज़रूर पूछिएगा बिना हेजिटेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि यहाँ पर दे वर पुलिंग डाउन द ओल्ड बिल्डिंग, सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, वॉज वर्ब के साथ बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। ध्यान दीजिए कौन सा होगा। अब देखिए फटाफट, इसमें कह रहा है द ओल्ड बिल्डिंग, सेंटेंस की पार्सिंग करिए। पास पैसिव में दे रखा है ना, नहीं एक्टिव में दे रखा है। दे सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब, पुलिंग मेन वर्ब, पुलिंग आउट, पुलिंग डाउन मेन वर्ब, और क्या पुलिंग डाउन द ओल्ड बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, पुल डाउन मतलब ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का जो प्रेपोजिशन होता है वो उसके साथ आता है। व्हेनेवर अ प्रेपोजिशन कम्स विद वर्ब दैट बिकम्स फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब जो प्रेपोजिशन लगा होगा वो उसके साथ ऐसे ही एज इट इज़ आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, द ओल्ड बिल्डिंग वॉज बीइंग पुल्ड डाउन,
कौन सा सेंटेंस सही होगा? 26 का आंसर बताइएगा फटाफट से। बिल्कुल सही दे रखा है मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए है ना, पहले ही मिल गया। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड, पास्ट इंडिफरेंट टेंस पैसिव बना दिया, गलत हो गया। द ओल्ड बिल्डिंग पुल्ड डाउन, इन्होंने तो बिल्डिंग ही गिराया, किसको? गलत हो गया। पैसिव बनाया ही नहीं, गलत हो गया। दे हैड पुल्ड डाउन, इन्होंने पास्ट परफेक्ट बना दिया एक्टिव में, वो भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ए ही तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 26 का ए होगा। 27 में लिखा है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो क्या हो जाएगा? वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वन सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब होगी, कीप मेन वर्ब होगी, कीप के बाद व्हाट? वंस प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट हो गया, वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये गलत, कीप गलत, प्रोमिसेस बी केप्ट गलत हो गया, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर 17 का ए हो जाएगा। 17 नहीं 27 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कह रहा है वन शुड नॉट क्वेश्चन वंस इंटेग्रिटी। अब देखो यहाँ पर फिर वन के साथ बना है, तो वन सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, क्वेश्चन मेन वर्ब हो गई, वन से इंटेग्रिटी ऑब्जेक्ट हो गया। वन से इंटेग्रिटी उठा लो, वन से इंटेग्रिटी शुड नॉट बी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कैन गलत हो जाएगा, इंटेग्रिटी शुड नॉट बी क्वेश्चन बाई समबडी गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बाय समबडी बाय एनीबडी होना चाहिए था, क्योंकि नॉट के साथ समबडी नहीं आता है, एनीबडी आता है। 29 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर कह रहा है कि व्हेन डिड ही फिनिश दिस वर्क, यानी पास्ट इंडिफरेंट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म दे रखा है, इसका पैसिव क्या बन जाएगा? वॉज वर्क के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म रखी होगी। देख लीजिए किस में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है विल दे रखा है, गलत हो जाएगा। ही फिनिश्ड इन डिफरेंट फॉर्म दे रखा है, गलत हो गया। दिस बॉक्स वॉज फिनिश्ड, अब देखो व्हेन वन दिस वर्क वॉज फिनिश्ड, इन्होंने इंट्रोगेटिव बनाया ही नहीं है, ये गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 29 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ही अबैंडन्ड हिज मेडिकल स्टडीज़, उन्होंने अपनी मेडिकल स्टडीज़ को त्याग दिया, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। पैसिव वॉइस में क्या होगी? वॉज वर्क के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म होगी। देख लेते हैं फटाफट ऑप्शन। कह रहा है आर, इन्होंने क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव बना दिया, गलत हो गया, है ना। आर क्या है? ए क्या है? गलत हो गया। बी में हैव लगा दिया, गलत हो गया। सी में वर सही है, सही हो जाएगा। डी में हैड लगा दिया, गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर 30 का। 31 में क्या कह रहा है? द थीफ वॉज कॉट, दैट मीन्स ये सेंटेंस पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, इसका एक्टिव क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी सब्जेक्ट के साथ। द पुलिस कॉट द थीफ, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हैज़ के साथ दे रखा है, गलत हो जाएगा। हैड के साथ दे रखा है, गलत हो जाएगा। मे के साथ दे रखा है, गलत हो जाएगा। और मे के साथ कॉट कभी आता नहीं, क्योंकि मे के साथ हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म आती है, मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म आती है। तो देखिए फटाफट, सो ऑप्शन नंबर 31 का ए गलत हो जाए, सॉरी ए सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 32 यानी 32 देख लेते हैं। 32 में कह रहा है आई हैव बीन सेंट हेयर बाय द एडिटर ऑफ ट्रिब्यून, है ना। तो आई हैव बीन सेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस दे रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एक्टिव में। पैसिव वॉइस में हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब हैज़ हैव देखिए, ढूंढिए, यहाँ पर लिखा है द एडिटर ऑफ ट्रिब्यून सेंट मी, पास्ट इंडिफरेंट टेंस बना दिया, खत्म हो गया। ऑप्शन हैज़ सेंट देखिए सही है, हैड सेंट पास्ट परफेक्ट बना दिया, यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा द एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून, अब कुछ सेंटेंस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव नहीं आएगा, ये गलत हो गया। सो हमारे पास कौन बचा? बी बचा। ऑप्शन एलिमिनेट करिए, फटाफट आंसर मारिए। तो क्या हो जाएगा? द एडिटर ऑफ ट्रिब्यून हैज़ सेंट मी हेयर, सेंट डाई ट्रांसिटिव वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पर जो है वो मोनो ट्रांसिटिव की तरह यूज की गई है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर में। 33 कह रहा है कि अ बिग वैरायटी स्टोर वॉज इनॉग्रेटेड बाय विविन। अब देखिए सेंटेंस पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, कैसे पता चला? फटाफट, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है ना, तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है। पास्ट इंडिफरेंट टेंस का एक्टिव वॉइस जो होता है वो वर्ब की V2 फॉर्म होती है, मेन वर्ब। अब देखिए वर्ब की V2 फॉर्म मेन वर्ब देखिए किसमें है, फटाफट देखिएगा। ऑप्शन क्या है आपका? हैड के साथ दे रखा है थर्ड फॉर्म, गलत हो गया। हैज़ के साथ दे रखा है थर्ड फॉर्म, गलत हो गया। यहाँ पर इनॉग्रेट दे रखा है V1 फॉर्म, गलत हो गया। यहाँ पर इनॉग्रेटेड V2 फॉर्म है, यही सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 33 का क्या होगा? डी होगा। फटाफट आंसर मारिए, देखते भी रहिएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है, इतना जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम देकर 1-2-4 सेकंड देकर देख लीजिएगा पूरा पेपर क्वेश्चन, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करिएगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चन भी पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे कुछ और तो नहीं दे रखा है। 34 का आंसर क्या होगा? 34 में कह रहा है कि हु हेल्प्स यू इन योर डेली चोर्स, है ना।
कौन आपके डेली कामकाज में मदद करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है और इंट्रोगेटिव फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि हु के बारे में आपको पता है, वो जो है यहाँ पर सब्जेक्ट भी बन रहा है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाय हुम से बन जाएगा। 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए क्या होगा, बाय हुम आर यू, बिल्कुल यू के साथ क्या आता है, आर आता है, तो आर यू बिल्कुल सही हो जाएगा। बाय हु तो गलत होता है, यहाँ पर कुछ होता नहीं। बाय हुम यू वर कंटिन्यूड बना दिया, सॉरी पास्ट बना दिया, गलत हो जाएगा। बाय हु भी कुछ नहीं होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ए ही तो बचा आपके पास। ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 35 देख लेते हैं। 35 में कह रहा है कि सिगरेट्स कैन नॉट बी सोल्ड हेयर। अब सिगरेट जो है यहाँ पर पैसिव वॉइस में दे रखी है, पैसिव वॉइस में दे रखी है, इसका एक्टिव वॉइस आपको बनाना पड़ेगा। कैन नॉट बी सोल्ड का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैन सेल, कैन के साथ वर्ब की B1 फॉर्म। कुड नहीं होगा, जो दे रखा है कुड गलत हो जाएगा। कैंसिल सिगरेट्स हेयर बिल्कुल सही हो जाएगा। नोबडी कैन सेल सिगरेट्स हेयर, ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। नोबडी कैन नॉट, क्योंकि नोबडी के साथ नॉट नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। नोबडी सोल्ड, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया, कैन के साथ यहाँ पर कैन ही से बनता, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या होगा, बी होगा 35 का। 36 का क्या हो जाएगा, 36 में कह रहा है कि आई वॉज गिवन अ वॉच बाई माई फादर। सेंटेंस गिवन दे रखा है यहाँ पर। गिवन आपको पता है डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है, जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके पैसिव दो तरीके से बनते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, माई फादर वॉज, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, तो हैज़ कहाँ से आ जाएगा, गलत हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, तो हैड कहाँ से आएगा, गलत हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में बनाना है, माई फादर गिव मी अ वॉच, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माई फादर गिव मी, गिव गलत हो जाएगा यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, तो गिव का ना होकर गिव होना चाहिए था, और वैसे भी माई फादर के साथ गिव नहीं आता है, गिव्स आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। सो 37 क्या हो जाएगा, 36 क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। 37 देख लेते हैं फटाफट। 37 में कह रहा है कि जेन ऑस्टिन डिवोटेड हर होल लाइफ टू हर न्यूमरस नेसेस एंड नेफ्यूज़, नेफ्यूज़ होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इसे प्लूरल होना चाहिए था, प्लूरल कर लीजिएगा नेफ्यूज़, क्योंकि नीसेस दे रखा है तो नेफ्यूज़ प्लूरल होगा, है ना, क्योंकि न्यूमरस वर्ड दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है। तो इसका पैसिव क्या बना देंगे, बनाइए फटाफट। इसमें क्या हो जाएगा, लिखा सेंटेंस डिवोटेड, डिवोटेड दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट मीन्स इसकी जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होगी वो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होगी। अब देखिए वॉज वर्ब ढूंढिए फटाफट। इसमें हैड दे रखा है, गलत हो गया। इसमें वॉज दे रखा है, देखिए वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, सही हो सकता है। हैज़ दे रखा है, गलत हो गया। इज़ दे रखा है, गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, हमसे क्या लेना देना है, हम पढ़े या ना पढ़े, बट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन फटाफट करिए और आगे बढ़ते चले जाइए, बाकी तो एग्जामिनर जाने, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कभी पास्ट परफेक्ट में हो ही नहीं सकती है पैसिव में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कभी प्रेजेंट परफेक्ट में हो ही नहीं सकती पैसिव वॉइस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं हो सकता है पैसिव वॉइस में, तो ये सब हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पढ़िए ना पढ़िए, फटाफट आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। 37 हो गया, आगे बढ़ते हैं, 38 देखते हैं। में कह रहा है कि द मैनेजर ग्रांटेड मी 2 days लीव, 2 दिनों की छुट्टी मुझे दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैव बीन ग्रांटेड दे रखा है, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव बना दिया, गलत हो गया। आई ग्रांटेड 2 days लीव, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई वॉज ग्रांटेड, इन्होंने फिर रुको एक मिनट, यहाँ पर 38 में हमें देखना क्या है, 38 में हमें देखना है पैसिव बनाना है, तो क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में दे रखा है द मैनेजर ग्रांटेड मी 2 days लीव, तो मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मी ऑब्जेक्ट है तो हमारा इसका सब्जेक्ट आई से बनेगा और इसका पैसिव बनेगा, तो बी कैसे हो सकता है, फिर बी गलत हो जाएगा, इन्होंने एक्टिव बना रखा है। यहाँ पर पैसिव हमारा सी होगा, आई वॉज ग्रांटेड 2 days लीव बाय द मैनेजर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत अच्छा सेंटेंस है। आई हैड बीन ग्रांटेड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट पैसिव बना दिया, गलत हो गया। 39 देखते हैं। दे आर लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड जॉइंटली, है ना, ध्यान दीजिएगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और लुक आफ्टर यहाँ पर फ्रेजर वर्ब है। फ्रेजर वर्ब के साथ जो प्रपोजिशन लगा होता है पैसिव वॉइस में, वो प्रपोजिशन एज इट इज उतार दिया जाता है, याद रखिएगा। तो दे आर लुकिंग आफ्टर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, आर बीइंग या इज बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस सही हो जाएगा 39 का, बताइए फटाफट।
दे आर लुकिंग, द चाइल्ड इज़ लुकड यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बना दिया, गलत हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस है हमारा। द चाइल्ड वॉज बीइंग यानी पास्ट कंटिन्यूस बना दिया, गलत हो गया। द चाइल्ड हैड बीन लुक्ड, पास्ट परफेक्ट बना दिया, गलत हो गया। द चाइल्ड इज़ बीइंग लुक्ड, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 39 का डी होगा। 40 देख लेते हैं फटाफट। आपको करना क्या है, आप स्पीड बढ़ाकर 2 की स्पीड रखिएगा, है ना, और स्पीड बढ़ाकर फटाफट पढ़ते रहिएगा इसे। अब स्लो स्पीड में मत रखिएगा, ओरिजिनल स्पीड में मत रखिएगा, इसकी 2 पिक्सल पर स्पीड लगाकर आप इसे फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहिएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द होल्ड वन, बड़ा आसान है। दे आर गोइंग टू बिल्ड, अब दे आर गोइंग टू बिल्ड व्हाट, अ न्यू एयरपोर्ट। अ न्यू एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी बिल्ट, इज़ गोइंग टू बी बिल्ट कहाँ है, देख लीजिए फटाफट, किस में हो जाएगा। अ न्यू एयरपोर्ट। अब देखो एयरपोर्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट्स बन रहा है और सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आर होना नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इज होना चाहिए था, ये गलत हो गया ऑप्शन। अ न्यू एयरपोर्ट इज़ बीइंग बिल्ट, इज़ बीइंग नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है दे आर गोइंग टू बिल्ड, अब देखिए यहाँ पर टू बिल्ड बनाना पड़ेगा पैसिव, तो अ न्यू एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी बिल्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर बिल लगा रखा है, सो डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 41 को बताइए फटाफट। सम गर्ल्स वर क्लीनिंग देयर डॉर्मेटरीज, कुछ गर्ल्स अपने क्लीन कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस है, बना दीजिए फटाफट, क्या बन जाएगा यहाँ पर। देयर डॉर्मेटरीज वर क्लीन्ड, नहीं वर बीइंग क्लीन्ड होना चाहिए था, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। विल हैव गलत हो गया, यहाँ पर वर बीइंग बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डी में क्या देख लेते हैं, डी क्यों गलत है। देयर डॉर्मेटरीज आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव बनाया है, ये गलत हो गया। 42 का देख लेते हैं। माई वॉच कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाई एनी वन, ये मॉडल का कैन के साथ पैसिव वॉइस दे रखा है, नहीं एक्टिव वॉइस दे रखा है। हरी स्पॉइल्स करी, सॉरी, थोड़ा आराम से सॉल्व करता हूँ। माई वॉच कैनॉट बी रिपेयर्ड पैसिव वॉइस में दे रखी है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, है ना। माई वॉच कैनॉट बी रिपेयर्ड बाई एनी वन, ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में दे रखा है कैन मॉडल वर्ब के साथ। तब इसका एक्टिव में क्या बनेगा, कैन के साथ वर्ब की V1 फॉर्म दे रखी होगी, या कैन नॉट के साथ वर्ब की V1 फॉर्म दे रखी होगी, जैसा भी होगा। तब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नो वन कैन रिपेयर माई वॉच। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा और ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। अब देखो नो वन के साथ नॉट तो नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा। अब विल तो आएगा नहीं, गलत हो गया। विल तो आएगा नहीं, गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी बचा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। 43 का क्या होगा, रोजमेरी वॉज मूव्ड, रोजमेरी एक प्लांट भी होता है ना, तो रोजमेरी वॉज मूव्ड टू टीयर्स। अब यहाँ पर तो कोई नाउन है, कोई नेम है, तो रोजमेरी वॉज मूव्ड टू टीयर्स एट द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर, है ना, साइट मतलब आह जिसे बोलते हो आप, तो टीयर्स आ गए थे, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, ना। पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। पास्ट इंडिफरेंट टेंस की एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होती है, मेन वर्ब, वो V2 फॉर्म में होती है, ध्यान दीजिएगा। आंसर देखिए किस में होगा, द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर मूव्ड, बिल्कुल सही हो जाएगा। रोजमेरी टू टीयर्स, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर हैज़ बना दिया, गलत हो गया। द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर मूव्स प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस बना दिया, गलत हो गया। द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर हैड पास्ट परफेक्ट बना दिया, गलत हो गया। सो सारे के सारे ऑप्शन गलत थे, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि कुड यू पास द साल्ट, कुड यू पास द साल्ट क्या बन जाएगा, कुड द साल्ट बीन पास्ट। अरे कुड के साथ बीन कब से आने लगा, तो गलत हो जाएगा आपके पास। सो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया, है ना, ऑप्शन ए इसका गलत हो गया। कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाई एनी वन, ठीक है। कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाई एनी वन कहाँ आ जाएगा, अगर बाई यू दे रखा होता तो मैं मान लेता, क्योंकि यहाँ पर यू बात की गई है, तो एनी वन कहाँ से आ जाएगा, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कुड द साल्ट पास्ट, क्योंकि कुड के साथ वर्ब की V1 फॉर्म होती है, डायरेक्ट V2 फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फिर 45 का देख लेते हैं। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएलिटी, है ना। अब देखिए यहाँ पर इम्परेटिव मोड का सेंटेंस है, डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएलिटी। अब देखिए क्या बन जाएगा इसका पैसिव, the animals are not to be subjected to cruelty, the animals shall not be, डोंट इम्परेटिव मोड का है तो आर नॉट से नहीं बनेगा, शैल से नहीं बनेगा, विल से नहीं बनेगा, शुड से बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, किससे बन जाएगा, शुड से बन जाएगा। इम्परेटिव मोड का सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर किससे बना देंगे, शुड से बना देंगे, तो क्या बन जाएगा,
द एनिमल्स शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इंपरेटिव मोड की वर्ब जो होती है, सॉरी सेंटेंस जो होता है हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर। हु आस्क्ड यू, हु आस्क्ड यू 46 बताइएगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है, तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव, बाय हुम बन जाएगा। बाय हुम से करिए। अब देखिए ए में बाय हु दे रखा है, गलत हो गया। बी में दे रखा है बाय हु, गलत दे रखा है। सी में दे रखा है बाय हुम वर, और डी में दे रखा है बाय हुम यू वर। अब देखो यू वर हमें क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, तो ये इंट्रोगेटिव तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव होने का मतलब है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ड बननी चाहिए थी, ये सब्जेक्ट इधर आना चाहिए था, यू वर इधर आनी चाहिए थी, ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 46 का सी हो जाएगा। 47 का क्या आंसर हो जाएगा। दे क्रिएटेड सच अ फस ओवर अ ट्राइवल मैटर। सच अ क्रिएटेड यानी कि वर्ब की V2 फॉर्म दे रखी है। अगर वर्ब की V2 फॉर्म दे रखी है, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस है, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है, वर्ब वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ढूंढिए किस में दे रखा है। इसमें दे रखा है इज बीइंग दे रखा है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, गलत हो गया। यहाँ पर दे रखा है वाज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, सही हो सकता है। आगे देखते हैं, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, ये पैसिव में दे रखा है, और ये हैज़ दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस टेंस हमारा पास्ट एंड डिफरेंट टेंस है, और इसमें भी हैज़ बीन दे रखा है, गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 48 देख लेते हैं फटाफट। 48 में कह रहा है कि द लाइटनिंग कॉज्ड अ सीरियस फॉरकास्ट। कॉज्ड दे रखी है वर्ब की V2 फॉर्म, दैट मीन्स सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में पास्ट एंड डिफरेंट टेंस का है। पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। ढूंढिए किस में है। इसमें है वाज वर्ब है, नहीं है, है ना। इसमें क्या वाज वर्ब है, नहीं है। हैज़ दे रखा है, गलत हो गया। हैज़ दे रखा है, गलत हो गया। हैड दे रखा है, गलत हो गया। वाज दे रखा है, सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 48 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 में कह रहा है कि टुडे आई अकम्पलिस्ड। टुडे आई अकम्पलिस्ड जो है हमारी पास्ट एंड डिफरेंट टेंस की V2 फॉर्म है। पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ढूंढिए किस में है। इज दे रखा है, गलत हो गया। हैज़ बीन दे रखा है, गलत हो गया। और यहाँ पर देखो टास्क पब्लिश्ड यानी एक्टिव वॉइस में बना रखा है, भी गलत हो गया। वॉज अकम्पलिश्ड, ये सही हो जाएगा। सो 49 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 49 का आंसर डी सही हो जाएगा। फटाफट आंसर देखते रहिएगा। 50 में क्या दे रखा है, लुक दे हैव पेंटेड द डोर। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने ए में दे रखा है लुक डोर्स बीइंग, कंटिन्यूस बना रखा है, गलत हो जाएगा। हैड बिन पास्ट परफेक्ट बना दिया, गलत हो गया। हैज़ बिन पेंटेड या फिर डोर वॉज पेंटेड, वॉज बना दिया, गलत हो गया। सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फटाफट आंसर देख लेते हैं। 51 में कह रहा है कि सी वॉज एडवाइज्ड, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है। एक्टिव वॉइस में क्या होगी, हमेशा वर्ब की V2 फॉर्म दे रखी होगी सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए वर्ब की V2 फॉर्म, ये वॉज एडवाइज्ड, 51 का वॉज एडवाइज्ड कैसे हो जाएगा, क्योंकि पैसिव तो दे ही रखा है, ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, गलत हो गया। पास्ट परफेक्ट बना दिया, गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एडवाइज्ड हर 15 डेज, बढ़िया सही हो जाएगा आंसर सी। 52 नंबर का देख लेते हैं फटाफट आंसर। 52 में कह रहा है कि व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। एक्टिव वॉइस में पास्ट एंड डिफरेंट टेंस की पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। देखिए किस में है, वाज वर्ब व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न बाई हिम, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि बुक्स प्लूरल है, वर सही हो जाएगा, और वर के साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल लगा रखा है, गलत हो जाएगा। हैज़ लगा रखा है, गलत हो जाएगा। आर लगा रखा है, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 53 का कह रहा है कि हु हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क्स ना, वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। हैड टू स्टॉप है, इन्फिनिटिव है, इसका पैसिव बन जाएगा हैड टू बी स्टॉप्ड। हैड टू बी स्टॉप्ड ढूंढिए किस में है। हैड टू बी स्टॉप्ड ढूंढिए किस में है। हैज़ टू बी स्टॉप्ड दे रखा है। हैड स्टॉप्ड गलत दे रखा है। हैड टू बी स्टॉप्ड सही दे रखा है। वॉज स्टॉप्ड गलत दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फटाफट आंसर करते रहिएगा। 44 का कह रहा है कि 54 का सॉरी, गीतांजलि, मैं पढ़ क्या रहा हूँ। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। हरी स्पॉइल्स करिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ और जल्दी में गलतियाँ होती हैं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थोड़ा मैं जल्दी हुए कि जल्दी से कवर कर लूँ सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस आसान है। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, 1942 में स्टार्ट किया था। पास्ट एंड डिफरेंट टेंस एक्टिव वॉइस, अब पास्ट एंड डिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। देखिए किस में है, वाज वर्ब इसमें दे रखा है, वाज इसमें दे रखा है, हैड इसमें दे रखा है, इसमें वाज वर्ब दे नहीं रखा, गलत हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट गांधी जी सब्जेक्ट है, स्टार्टेड मेन वर्ब है, द क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। क्विट इंडिया मूवमेंट उठा लो,
क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी, ये सही हो जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज बीन गलत हो जाएगा यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 54 का। 55 देख लेते हैं फटाफट। 55 में कह रहा है कि गगन नारंग एंड विजय वन ब्रॉन्ज मेडल्स इन द लंदन ओलंपिक। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे दो हैं, गगन नारंग एंड विजय दो लोग हैं। क्या जीता इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल उठा लो, ऑब्जेक्ट हमारा ब्रॉन्ज मेडल्स। अब सेंटेंस जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस दे रखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस की वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। ढूंढिए किस में दे रखी है वॉज वर्ब। पहले ऑप्शन में दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर देख लेते हैं फटाफट। 56 में कह रहा है कि द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड लाइफ सो मच ईजियर। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में दे रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होती है? हैज़ हैव के साथ बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए किस में है, क्या किस में है? इसमें हैड दे रखा है। हैड दे रखा है, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इस दे रखा है, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। हैज़ के साथ दे रखा है, सही है। वॉज दे रखा है, नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। 57 नंबर लिखा है थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। ओवरकास्ट तीनों फॉर्म सेम होती है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर थिक क्लाउड्स हैव और ओवरकास्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में दे रखा है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? हैज़ हैव बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। हैज़ हैव बिन दे रखा है, सही देखते हैं। आगे इसमें दे ही नहीं रखा है, गलत हो जाएगा। आगे इसमें इज दे रखा है, गलत हो जाएगा। इसमें इज दे रखा है, गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। अनसॉलिसिटेड मतलब अनचाही, बिना मांगी। तो ध्यान दीजिएगा, वन शुड नॉट गिव यानी शुड नॉट बी गिवन हो जाना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पर इज दे रखा है, गलत हो गया। कैन नॉट दे रखा है, गलत हो गया। मे नॉट दे रखा है, गलत हो गया। शुड नॉट होना चाहिए था, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 58 नंबर देख लेते हैं, सॉरी 59 नंबर देख लेते हैं। अंडर द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स, है ना। अंडर द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स, परमिट्स हुम? इन्वेस्टर्स। उठा लीजिए यहाँ सेंटेंस को 59 का, किस में देखे बनाएंगे आप? द स्कीम्स, अंडर द स्कीम्स परमिट्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होगा? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। अब इज एम आर ढूंढिए किस में है। इज एम आर किस में है? इसमें मे भी दे रखा है, मे भी गलत है। इसमें हैव दे रखा है, गलत हो जाएगा। आर दे रखा है, ठीक है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसमें वर्ड दे रखा है, गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, हमसे क्या लेने देना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ सही। 60 नंबर देख लीजिए। द वॉशरमैन विल रिटर्न द क्लॉथ्स इन द इवनिंग। विल रिटर्न फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल बी रिटर्न हो जाएगा। तो विल बी रिटर्न किस में है? ढूंढिए। विल हैव दे रखा है, गलत हो जाएगा। 60 में विल हैव दे रखा है, गलत हो जाएगा। 60 में बी में दे रखा है द क्लोथ्स विल बी रिटर्न बाय द इवनिंग, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो 60 का आंसर जो हो जाएगा वो हमें हिसाब से बी हो जाएगा। आप बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी सी ऑप्शन दे रखा है द क्लोथ्स विल रिटर्न, द क्लोथ्स विल रिटर्न, ये कैसे हो सकता है? गलत हो जाएगा। द इन द इवनिंग द क्लोथ्स विल हैव, ये गलत हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा? 60 क्वेश्चन का 60 तक हम लोग क्वेश्चन कर डाले हैं। क्या और क्वेश्चन करें? मुझे लगता है 52 मिनट क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे आपको 60 से आगे, है ना। 60 से आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप इन क्या करना है, आपको इन वीडियोस को देखते रहिएगा। 2 पिक्सल पे लगा दीजिएगा, फटाफट इनको पूरे देख डालिए। और जहां आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।